हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग एक ब्यूटीफुल पोएम ओड टू ऑटम पढ़ने वाले हैं और इसके पोएट हैं जॉन किट्स। ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में उनके बहुत सारे पोएम हम लोग पढ़ चुके हैं और ये पोएम भी एक ख़ास पोएम है क्योंकि हम लोगों ने हमेशा तारीफ़ें सुनी हैं स्प्रिंग सीज़न की, लेकिन आज इस पोएम में हम लोग ऑटम की तारीफ़ें सुनेंगे, वो भी जॉन कीट्स के द्वारा। ओड टू ऑटम, ओड का मतलब ही होता है तारीफ। तो ऑटम का तारीफ हम लोग देखेंगे। ऑटम का मतलब पतझड़ का सीज़न, जब थोड़ा गर्मी होता है थोड़ा ठंडा होता है, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट होता है। सीज़न बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ही ज़्यादा गर्मी। तो ये जो पोएम है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। वोकेबुलरीज और वर्ड्स जो हैं, इसके लैंग्वेज जो है वो काफ़ी टफ है और ये पोएम स्कूल्स में भी मिल जाते हैं और हायर क्लासेस में मिलते हैं और कॉलेजेस के बुक्स में भी, कॉलेजेस में भी, लिटरेचर में भी ये पोएम पाया जाता है हमेशा। तो और ये जो पोएम है इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ होते जाएगा जब हम लोग थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो लेकिन हम लोगों को ये पढ़ना है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। सीजन ऑफ मिस्ट, ये जो ऑटम का सीजन है ये मिस्ट का सीजन है, कोहरे का सीजन है, धुंध का सीजन है, जहाँ हम लोगों को धुंध देखने को मिलता है, मिस्ट। और मेलो फ्रूटफुलनेस, और फलों का सीजन है, ये मीठे फलों का सीजन है जहाँ हम लोगों को ढेर सारे फल देखने को मिलते हैं। बॉजम फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और ये जो ऑटम है ये मैच्योरिंग सन का क्लोज फ्रेंड है, क्लोज बॉजम फ्रेंड, जिगरी दोस्त है। ठीक है। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैचेड एव्स रन। और ये जो ऑटम है ये मैच्योरिंग सन के साथ मिल करके कॉन्स्पायर करता है, मतलब प्लानिंग करता है, प्लानिंग करता है कि थैच, थैच एव्स का मतलब छज्जे होते हैं, घरों के जो छज्जे होते हैं। तो ये दोनों ऑटम और सन जो है ये मिल करके प्लान करते हैं कि छज्जे पे, छज्जे पे जो लताएं होती हैं, वाइन्स, छज्जे पे जो लताएं होती है उन लताओं को फलों से कैसे लोड कर दिया जाए, कैसे फलों से उसको भर दिया जाए, ये इन लोग प्लानिंग करते हैं। कौन प्लानिंग करते हैं? सन और ऑटम। कि छज्जे के ऊपर जो राउंड राउंड घूमता हुआ जो लताएं हैं उन लताओं को फलों से भर दिया जाए। टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉइस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। और ये क्या करते हैं ये लोग दोनों मिल करके? काई लगा हुआ जो ट्रीज है, एप्पल ट्रीज है कॉटेज में, काई लगा हुआ, मॉइस्ट कॉटेज ट्री मतलब, मॉइस्ट का मतलब काई लगा हुआ, काई लगा हुआ जो एप्पल का ट्री है उसमें इतने एप्पल लगा दिए जाए, इतने एप्पल को फल फल मतलब उसमें हो जाए कि वो जो पेड़ है वो बेंड हो जाए, झुक जाए, फलों से भर दिया जाए उस पेड़ को। और सारे फलों को, सारे फलों को अंदर तक, कोर तक उसको पका दिया जाए, सारे फलों को पका दिया जाए। और कॉटेज में जो एप्पल का जो ट्रीज है, काई लगा हुआ ट्रीज है, उनको एप्पल से भर दिया जाए ताकि वो लोग झुक जाए, ठीक है, बेंड हो जाए। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल सेल्स विथ a sweet kernel to set budding more and still more latter flowers for the bees until they think warm days will never cease for summer has overbrimmed their clammy sails। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? गॉड का मतलब होता है कद्दू, लौकी जो होता है। तो ये ऑटम और सन जो है मिल करके ऐसा प्लानिंग करते हैं कि इस सीज़न में लौकी, कद्दू, इसको फुला देते हैं, ये लोग स्वेल करा देते हैं, फुला के बड़ा कर देते हैं। और हेज़ल एक फ्रूट है, हेज़ल को उसके सेल्स तक, उसके सेल्स तक उसको प्लम्प कर दिया जाता है, फुला दिया जाता है। हेज़ल एक फ्रूट है, उसके सेल्स तक, उसके छिलके तक उसको फुला दिया जाता है।
विथ अ स्वीट कर्नल, और उसके अंदर में गिरी भर दिया जाता है। कर्नल का मतलब गिरी, जैसे हम लोग अखरोट को देखें हैं, अखरोट में कवरिंग होता है, उसके अंदर में गिरी होता है। तो उसके अंदर में उसी तरह से हेजल सेल्स के अंदर में स्वीट कर्नल भर दिया जाए, टू सेट बर्डिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और कलियों को भी इस सीजन में खिला दिया जाता है उन मधुमक्खियों के लिए, उन मधुमक्खियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स को खिला दिया जाता है। और उन लोगों को अलाउ किया जाता है ताकि वो लोग सारे मधुमक्खी आकर के फूलों के जूस को निकाले, फूलों के रस को चूसे और अपने छत्तों में जाके मधु बनाए, मतलब हनी बनाए। तो ये तब तक फ्लावर को प्रोवाइड करते हैं, ये जो सीज़न है ऑटम सीज़न और सन मिल करके तब तक वो फ्लावर प्रोवाइड करते हैं, तब तक फ्लावर देते हैं इन बीज को, इन मधुमक्खियों को, जब तक वो लोग ये ना कह दे, जब तक वो लोग ये ना कह दे कि अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर रीच, जब तक वो लोग ये ना कह दे कि ये गर्म दिन, ये अच्छे दिन कभी ना जाए। जैसे मधुमक्खी को अगर बहुत सारा जूस मिल रहा है फूलों से, बहुत सारे फूल मिल रहे हैं, तो वो लोग खुश होकर के, वो लोग सेटिस्फाइड होकर के क्या बोलेंगे कि अरे भाई ये जो मस्त दिन है, ये जो गर्म दिन है, ये जो समर के जैसा दिन है, ये कभी ना ख़त्म हो। तो तब तक ऑटम और सन उन लोगों को, उन मधुमक्खियों को फ्लावर्स खिला करके देंगे, तब तक उनको फ्लावर्स प्रोवाइड कराएंगे। और ये लोग क्या करते हैं, ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और क्या हो जाता है इससे, उनके जो छत्ते हैं, सेल्स मतलब उनके जो छत्ते हैं, मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उसमें हनी, चिपचिपा हनी, क्लैमी, क्लैमी मतलब स्टिकी टाइप, जो हनी है वो स्टिकी हनी जो है जब तक ओवरफ्लो ना हो जाए तब तक उन लोगों को सन और ऑटम मिल करके फूल प्रोवाइड करते हैं, करते ही रहते हैं। तो हमको लगता है कि आपको ये जो पैरा है ये समझ में आ गया होगा, ये स्टैंजा। इसके बाद का स्टैंजा हम लोग फिर से देखेंगे, थोड़ा टफ होते जाएगा इसके बाद का स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सेकंड स्टैंजा हम लोग देखेंगे। इस सेकंड स्टैंजे में पोएट ने ऑटम को एक लेडी से कंपेयर किया है। पोएट ने ऑटम को एक लेडी समझ करके उसको ये सारे लाइंस उसके ऊपर कहे हैं, तो वो हम लोग अभी देखेंगे, जिसमें ऑटम सीजन को एक लेडी की तरह ट्रीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं इसको, सेकंड स्टैंजा को। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने तुम्हें नहीं देखा है स्टोर के बीच में, अमिड मतलब स्टोर, दाई तुम्हें, तुमको, दी स्टोर का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अनाज का जो भंडार होता है, अनाज का जो स्टोर होता है, उससे इसको रेफर किया गया है। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, अमिड द स्टोर, किसने तुम्हें नहीं देखा है स्टोर में बैठे हुए, स्टोर में पड़े हुए, स्टोर मतलब अनाज के भंडार में। समटाइम्स whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor। जब भी कोई वहाँ से बाहर जाता है, अब्रॉड बाहर जाना, जब भी कोई वहाँ से गुजरता है, बाहर जाता है, तो वो तुमको देखता है, उसको उसको तुम दिखते हो कि तुम पड़े हुए हो केयरलेसली ग्रेनरी फ्लोर में, अनाजों के साथ, अनाजों के बीच में ज़मीन पे तुम पड़े हुए हो केयरलेस होकर के। जब भी कोई बाहर जाता है उसको ये दिखता है। कौन गिरा हुआ है, कौन पड़ा हुआ है फ्लोर पे, ऑटम पड़ा हुआ है, और उसको एज अ लेडी की तरह ट्रीट कर रहा है कि तुम पड़ी हुई हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई विनोइंग विंड और ऑन अ हाफ रिब्ड फरो साउंड अस्लीप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि विनोइंग, विनोइंग का मतलब क्या होगा। हम लोगों ने क्लास 8 में साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन जो चैप्टर है उसमें हम लोग विनोइंग पढ़े हैं। विनोइंग क्या होता है, जब हम लोग कोई क्रॉप को उसके छिलके से अलग करना चाहते हैं तो विनोइंग एक सेपरेशन मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि कोई लेडी, ज़्यादातर लेडी और या जेंट्स भी क्या करते हैं, उस क्रॉप को ऊपर ऊपर से गिराते हैं, क्रॉप को
ऐसे कंटेनर में लेके ऊपर से गिराते हैं, ठीक है। क्रॉप जब गिरता है तो उसका छिलका हवा के वजह से उसका छिलका जो है वो अलग हो जाता है और क्रॉप जो है वो वेट के कारण नीचे ज़मीन में गिर जाता है और छिलका कहीं और गिरता है। तो इसके वजह से क्या होता है, क्रॉप जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो वो विनोइंग को यहाँ पे यूज़ किया गया है। कैसे? दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। तुम्हारा तुम जब विनोइंग कर रहे हो, तुम जब ये विनोइंग का काम कर रहे हो, क्रॉप को सेपरेट करने का काम कर रहे हो, तब उससे जो हवा आ रही है उससे तुम्हारे बाल लिफ्ट हो रहे हैं, उससे तुम्हारे बाल, सॉफ्ट बाल जो है वो उड़ रहे हैं। और ऑन अ हाफ रिब्ड फरो साउंड अस्लीप। और उसके बाद फरो का मतलब होता है जब खेत में जुताई होता है तो उसमें एक लाइन पड़ जाता है, हल जब चलता है तो उसमें एक लाइन पड़ जाता है, तो उसको फरो बोलते हैं, उस गड्ढे को फरो फरो बोलते हैं, गड्ढा जैसा लाइन बन जाता है। और ऑन हाफ रिप्ड मतलब आधा कटा हुआ जब खेत है, आधा कटा हुआ जब वो क्रॉप है, जब वो आधा कटा हुआ क्रॉप है, तब तुमको पाया जाता है कि तुम फरो के अंदर में आराम से सो रहे हो, साउंड स्लीप ले रहे हो। Drowsed with fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twinned flowers. उसके बाद ड्राउज्ड विथ फ्यूम ऑफ पॉपीज। पॉपीज एक प्लांट है जिसको उगाया जाता है नशा करने के लिए, पॉपीज। तो उससे नशा होता है, तो पॉपी का फ्यूम से, पॉपी का जो सुगंध है उसके सुगंध से तुमको ड्राउज्ड फील हो रहा है, ड्राउजिंग फील हो रहा है, मतलब नींद जैसा लग रहा है, नशे जैसा लग रहा है। और नशे में तुम अपने हुक को, जिससे वो कट कर रही है, जिससे वो अनाज को कट कर रही है, उसको हुक कहा गया है, उस हुक से तुम छोड़ देते हो, स्पेयर कर देते हो नेक्स्ट स्वैथ, अगला लाइन जो है अनाज का जो नेक्स्ट स्वैथ है, अनाज का जो अगला लाइन है, उसको तुम नशे में होते हो और उसको छोड़ देते हो, क्योंकि वो जो लाइन है वो ट्विन्ड फ्लावर्स, ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, मतलब वो फ्लावर्स के साथ, फूलों के साथ लिपटा हुआ होता है अगला लाइन, इसलिए तुम उसको स्पेयर कर देते हो, इसलिए तुम उस लाइन को, अनाज के लाइन को काटते नहीं हो और आगे बढ़ जाते हो। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डॉस्ट कीप। और कभी कभी तुम नीचे झुक करके उन अनाज को कलेक्ट करते हो जो अनाज नीचे गिर गया होता है। ग्लीनर, ग्लीनर का मतलब होता है कि चुनना, नीचे जो गिर गया है कुछ अनाज उसको चुन करके कलेक्ट करना। स्टीडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक और बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक। और स्टीडी होकर के, संभल संभल करके अनाज को लेकर के तुम अपने सर पे लोड करके, लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और छोटे छोटे नदी का जो पार्ट होता है, रिवर का जो छोटा छोटा पार्ट होता है खेतों में नाला की तरह, उसको तुम आराम से संभल करके सारे क्रॉप्स को अपने सर पे ले करके क्रॉस कर रहे हो अनाज को लेकर के। और बाय अ साइडर प्रेस विथ अ पेशेंट लुक, और वहाँ पे साइडर प्रेस को तुम ध्यान से पेशेंट लुक दे करके देखते हो। साइडर प्रेस का मतलब वो मशीन जिससे एप्पल का जूस निकाला जाता है, तो उस मशीन को तुम वहाँ पे क्रॉस करते हुए उसके बाद तुम उस मशीन को देख रहे हो। दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स। और उस मशीन को, उस मशीन से जब एप्पल का जूस धीमे धीमे उससे टपक रहा है, धीमे धीमे उससे गिर रहा है, ऊजिंग्स, और तब उसको तुम घंटों घंटों देखते जा रहे हो। तो ये स्टैंजा भी आपको शायद समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। यहाँ पे एक लेडी से कंपेयर किया गया था ऑटम के सीज़न को। अभी हम लोग थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग थर्ड स्टैंजा देख रहे हैं। थर्ड स्टैंजा में पोएट ने खुद ऑटम को कह रहे हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हास्ट दाई म्यूजिक टू। कहाँ है स्प्रिंग के सॉन्ग, स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ है, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का म्यूजिक है। ये पोएट जो है वो किससे कह रहा है? ऑटम से कह रहा है कि स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में मत सोचो, कहाँ गए वो सॉन्ग्स,
क्योंकि उसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के सॉन्ग्स हैं। वाइल्ड बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब है शाम होने का टाइम, जब दिन खत्म होता है, सूरज ढलता है, तो उस जो ढलते हुए शाम है, उस ढलते हुए शाम में जो सूरज का रोशनी है, उस बीच क्लाउड, रुका हुआ जो क्लाउड है, बादल जो है वो आसमान में चमक रहा है, ब्लूम, शाम के समय में। और एंड टच द स्टबल प्लेन्स, और स्टबल प्लेन्स, स्टबल का मतलब होता है जब फसल का कटाई हो जाता है तो वो नीचे जो डंठल बच जाते हैं, ऐसे छोटा छोटा जो डंठल बच जाता है खेतों में, तो उस डंठल पे रोजी ह्यू, कलरफुल लाइट पड़ रहा है शाम के समय जब सूरज ढल रहा है। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉर्न अमंग द रिवर सैलोज। फिर उसके बाद क्या होता है, रिवर सैलोज। रिवर सैलोज का मतलब है नदी से निकलने वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, नेट्स, वो दुखी आवाज में गीत गाते हैं, दुखी आवाज में सॉन्ग को गाते हैं, आवाज करते हैं। मौन, मौन मतलब दुख का समय, दुखी में, दुख हो करके, ठीक है। बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। और उसके ऊपर नदी के ऊपर जो पौधे हैं उसमें कीड़े गीत गा रहे हैं दुखी होकर के, और उसके ऊपर जो हवा गुजर रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है उसके साउंड के साथ। वो जो गीत गा रहा है उसके साउंड के साथ जैसा लग रहा है कि हवा ऊपर नीचे हो रहा है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न। और पहाड़ों के ऊपर जहाँ से नदियाँ बहा करती है, वहाँ से फुल ग्रोन लैम्स मतलब बड़े हो गए जो लैम्स है, जो भेड़ के बच्चे हैं, शिप्स के बच्चे होते हैं, वो वहाँ से मिमिया रहे हैं। कहाँ से मिमिया रहे हैं? ऊंचे पहाड़ों से जहाँ से नदियाँ बहा करती है। हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। हेज क्रिकेट्स सिंग, हेज हो जाता है वो झाड़ी होता है जिससे बेड़ा बनाया जाता है इस तरह करके। तो इस हेज में क्रिकेट्स होते हैं। क्रिकेट्स एक इंसेक्ट को कहा जाता है जिसको हिंदी में हम लोग झिंगूर कहते हैं, ठीक है, जिससे हिंदी में हम लोग झिंगूर कहते हैं, और वो कुछ आवाज़ करता है, ठीक है। तो वो झाड़ी में रह करके वो ऐसा आवाज़ करता है उस समय। नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। गार्डन का प्लेन से मतलब ग्राउंड में से रेड ब्रेस्ट बर्ड होता है, बर्ड को रेड ब्रेस्ट कहा जाता है। एक बर्ड है रेड ब्रेस्ट जिसका नाम है, रेड ब्रेस्ट बर्ड जो है वो सीटी बजाती है, वो गीत गाती है गार्डन से, खुले गार्डन से। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्वेटर इन द स्काईज। और सारे स्वेलोज, स्वेलो भी एक बर्ड का नाम है, एक बर्ड को स्वेलो कहा जाता है। तो सारे स्वेलोज गैदर होकर के एक जगह इकट्ठा होकर के आसमान में ट्वीटर करते हैं। ट्वीटर करना मतलब आवाज़ करते हैं, गीत गाते हैं, इन द स्काईज। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है जॉन कीट्स का। आपको कैसा लगा ये पोएम आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसके मिल जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे एक सपोर्ट मिल पाएगा और मैं आपके लिए आगे और भी ऐसे अच्छे काम कर पाऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।